हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हम लोगों का वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी सर्कल 2 की वैकेंसीज आ गई हैं। यूपी में तो साइकिल 2 की वैकेंसीज आई हुई थी, जिसमें फॉर्म आप लोगों ने फिल कर रखे हैं बहुत से लोगों ने, और जिसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। ये कल नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें हरियाणा में 608 पोस्ट, मध्य प्रदेश में 2434 पोस्ट और उत्तराखंड में 724 पोस्ट आई हुई हैं। इसके पहले ही आपके उत्तर प्रदेश में 3951 पोस्ट, वेस्ट बंगाल में 2021 पोस्ट और आसाम में 919 पोस्ट आ चुकी हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये जो वैकेंसीज आई हुई हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में, इनके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो कल से, मतलब 8 तारीख से, और इन फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 7/7 है। मतलब इनकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 7 जुलाई है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। जो इसका फॉर्म अप्लाई होगा वो 3 स्टेप में अप्लाई होगा। पहला तो रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे पे फ़ी पेमेंट और तीसरे पे आपको ऑनलाइन फॉर्म करना होगा। मतलब आपको फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले जो फ़ीस है वो कटवानी होगी। तो चलिए, इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तीनों की जगह की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, इनका जो नोटिफिकेशन है वो सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, जैसे यहाँ पे फ़ी कटेगी, हर चीज़ सेम है। बस फ़र्क इतना है कि वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज में अंतर है। तो चलिए, हम लोग कोई एक उठा लेते हैं और उसकी पूरी बात करते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहले मैं हरियाणा की जो नोटिफिकेशन है उसकी बात करूंगा। तो कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक साइकिल हरियाणा सर्कल। ये देखिए, हरियाणा सर्कल का है। यहाँ पर जो जॉब प्रोफाइल है आपकी वो किसकी किसकी हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। जिस तरह यूपी में थी ब्रांच पोस्ट मास्टर की, मतलब बीपीएम की, उसके बाद आपके असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब एबीपीएम की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो तीसरी जॉब है वो है आपके डाक सेवक की। इस 3 तरह की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंस। जो इनकी जो सैलरी है वो सेम है जिस तरह यूपी में थी। जो मिनिमम टीआरसी है इनका बीपीएम का वो 12,000 है और मैक्सिमम 14,500 है। वहीं एबीपीएम और डाक सेवक का मिनिमम टीआरसी है 10,000, मतलब सैलरी 10,000 और मैक्सिमम 12,000 रुपये हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ जीडीएस engaged of or 1/7/2018 the initial fixation of TRC will be done on the first stage of level first respective category। कुछ अलग से भी इसमें TRC मिलने वाला है। यहाँ पे बात एज रिलैक्सेशन की करेंगी। तो यहाँ पर जो SC है, मतलब शेड्यूल कास्ट, उसे 5 साल का और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। बाकी यहाँ जो एज रहेगी वो 18 से 40 वर्ष रहेगी। और ये जो काउंट होगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, वो 8/6, मतलब जिस दिन से फॉर्म भरे जाने हैं उस दिन आप 18 के पूरे हो चुके हों और उस दिन आप 40 के पूरे ना हुए हों। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, अब आगे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, उनको 10 साल का, पीडब्ल्यूडी के साथ जो ओबीसी है उन्हें 13 साल का, और पीडब्ल्यूडी के साथ जो एससी या एसटी हैं उन्हें कितने का, उन्हें 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ईडब्ल्यूएस को जो है वो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। अब अगली हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो सेम क्वालिफिकेशन है, आपके पास 10th पास का मार्कशीट होना चाहिए। मतलब आप 10th पास कर चुके हो किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। साथ में ही आपको लोकल लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट्स, मतलब 3 चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। मतलब आपके पास इंग्लिश होना चाहिए और मैथमेटिक्स भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। अब आप जीडीएस की पोस्ट पे हैं, तो अगर आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है तो आप जो, भाई जीडीएस में कोई बाहरी लोग तो आने नहीं हैं, आप जहाँ जॉब करेंगे उसी सर्कल के लोग आने। तो जब उस सर्कल के लोग आने हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको उस लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो लैंग्वेज हैं उनकी यहाँ पे बात करी गई है। चलिए, तो मैं एक तरफ से देख लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 जगह वैकेंसी आई हुई हैं। पहला आपका मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के लिए आपके पास हिंदी का नॉलेज ज़रूरी है। आगे हम लोग बात करेंगे जहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में अगर आप करना चाहते हैं नौकरी तो आपको हिंदी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे हरियाणा की, हरियाणा में भी आपके पास हिंदी का नॉलेज होना ज़रूरी है। मतलब आप
इन तीनों में से कहीं भी अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको हिंदी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आपके पास कम से कम किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 60 दिन का, ठीक है, ये देखिए 60 डे ड्यूरेशन का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो CCC हो या आपका ADC हो, कुछ भी हो, 60 डेज़ का कम से कम होना चाहिए। उसके बाद रेजिडेंस की बात करेंगे। रेजिडेंस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं। रेजिडेंस में क्या होता है, जैसे आप जहाँ पे जॉब करेंगे वहाँ पे आपके पास रूम होना चाहिए, फ़ैन वगैरह होना चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है पावर सप्लाई भी वहाँ पे आती होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल का नॉलेज आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि डाक सेवक का काम क्या होता है, चिट्ठियाँ बांटना होता है या जो पार्सल आए हुए हैं उन्हें बांटना होता है। तो आपको साइकिल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास साइकिल का ही नॉलेज नहीं होगा तो आप इसकी वैकेंसी मतलब इसमें जॉब नहीं अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपको अगर एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो आप किस तरह जाएंगे। आगे बात करेंगे फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी। इसमें 1 लाख रुपए एज ए सिक्योरिटी भी जमा होती है। डिस्क्रिप्शन में मैंने सिक्योरिटी पे वीडियो पे लिंक दे दिया है, मैंने डिटेल से उसके बारे में बात करी है। वो वीडियो यूपी का ज़रूर है, लेकिन वो हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। सेम उसी तरह इसमें भी है। आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे मेथड ऑफ इंगेजमेंट है, उसके बाद ऑप्शन ऑफ GDS पोस्ट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया की, सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो लिखा हुआ है सिलेक्शन विल बी मेड एज द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल ऑन द बेस्ट कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन। मतलब इसमें जो आपका सिलेक्शन होना है वो मेरिट बेस्ड पे होना है, ठीक है। इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है। अब मेरिट बेस्ड पे जब आपका सिलेक्शन होना है, अब वो भी ऑनलाइन मेथड से बनेगी, तो इसमें कोई भी मतलब धांधली वांधली की चांसेस नहीं है, क्योंकि अपने आप वहाँ पे रिफ्रेश होकर मेरिट लिस्ट बन जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओनली मार्क ऑब्टेन्ड इन 10th स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूव्ड बोर्ड्स एग्रीगेटेड टू परसेंटेज टू द एक्यूरेसी ऑफ 4 डेसिमल प्लेस। मतलब आप सीधी लैंग्वेज में समझिए, आपको केवल 10th की मार्कशीट से मतलब रहेगा। आपके इंटर में कितने, आपके ग्रेजुएशन में कितने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10th में आपके जो मार्क्स होंगी उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। और एक चीज़ है यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, कैंडिडेट हैव यू बोथ मार्क्स एंड ग्रेड इन द मार्क लिस्ट हैव टू अप्लाई विद मार्क्स ओनली। इन केस एनी कैंडिडेट अप्लाई विद ग्रेड्स ओनली हिज एप्लीकेशन लाइएबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास नंबर और ग्रेड दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप उसमें नंबर ही भरिएगा, ना कि उसमें आप ग्रेड फिल करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपका फॉर्म जो होगा वो क्या कर दिया जाएगा, वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये जो कॉमन चीज़ें हैं। इसके अलावा आपके पास 10th की मार्कशीट, ठीक है, और उसका रोल नंबर। आपके पास मार्कशीट होगी तो उसमें रोल नंबर अपने आप पता चल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी भी पेमेंट आपका ऑनलाइन मेथड से ही होगा। उसके बाद आगे अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से आपके पास फॉर्म मतलब आपके पास किस किस चीज़ों की JPG फॉर्म में फ़ोटो होनी चाहिए। तो आपके पास 10th का मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, होगी आप लोगों के पास। उसके बाद अगर आपके पास DOB प्रूफ में आपका मार्कशीट ही लग जाएगा, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है, 3 चीज़ें प्लस आपका एक फ़ोटो, ठीक है। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, साथ में आपका सिग्नेचर भी लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिल कराने जाएंगे। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, अब ये यहाँ पे वैकेंसी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने हरियाणा की वैकेंसीज़ दिखाई हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए ये रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं, 8/6 से, और इनकी एंड डेट है वो 7 जुलाई है, जो कि मैं शुरुआत में भी बता चुका। मैं डायरेक्ट यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पर कितनी पोस्ट हैं। आप रुके रहिएगा, मैं यहाँ पे ये भी आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग इसका नोटिफिकेशन कैसे पा सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कुल पोस्ट 608 है हरियाणा में। EWS की 60, OBC की 147, PWD A कैटेगरी की 5, PWD B कैटेगरी की 6, PWD C कैटेगरी की 7, PWD E कैटेगरी की 1 पोस्ट है। वहीं SC की 106 और UR की 276 पोस्ट हैं। हम लोग अभी मध्य प्रदेश और जो उत्तराखंड में वैकेंसीज हैं उसकी भी बात करने वाले हैं। यहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, और वहाँ से आप जो PDF है इसकी वो पा सकते हैं, साथ ही जो अदर भी चीज़ें हैं वो आप अच्छे से पा सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक बार कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। चलिए तो सीधे चलते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट इसका लेकर के रखा हुआ था, वहीं से हम लोग
देखेंगे। तो देखिए, ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 292, ओबीसी के लिए 296, पीडब्ल्यूडी 33, बी कैटेगरी 30, सी कैटेगरी 29, पीडब्ल्यूडीई कैटेगरी की 21, एससी की 428 और एसटी की 566 पोस्ट हैं। वहीं जो अनरिजर्व पोस्ट हैं वो लगभग 1139, लगभग क्या क्लियरली 1139 हैं। और यहाँ पर कुल पोस्ट जो हैं वो 2834 हैं। ये हम बात करें मध्य प्रदेश की। बाकी इसका नोटिफिकेशन मैं बता चुका हूँ, सेम हरियाणा की तरह जिस पे मैंने बात करी। ये जो पोस्ट है हमारी, ये उत्तराखंड की है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 38, ओबीसी की 96, पीडब्ल्यूडी ए कैटेगरी की 2, पीडब्ल्यूडी बी कैटेगरी की 9, पीडब्ल्यूडी सी कैटेगरी की 7, एससी की 134, एसटी की 27, यूआर की 411 और टोटल पोस्ट 427 यहाँ पर हैं। वहीं मैं हरियाणा की पोस्ट की बात आप लोगों को कर चुका हूँ। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है। उसका भी आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर मैंने यूपी जीडीएस से रिलेटेड जो फॉर्म फिल किया है, सेम वैसे ही इसमें भी फॉर्म फिल करना है। आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। सैलरी के बारे में भी वीडियोस पड़े हुए हैं। मैं पहले ही आप लोगों की एक चीज़ें क्लियर कर दूँ कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये सेम यूपी की तरह है। तो जैसा यूपी में हुआ था सेम वैसा होगा। और यूपी की सारी सीरीज मेरे में पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से जा करके आसानी से देख सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वायरी हो तो मैंने ग्रुप का लिंक नीचे दे दिया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और जो चीज़ें हों वो आप आराम से हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को भाई शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।